नमस्कृतं देवालय जगत शांतिग्रह खद्र श्री शांतिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं द्रवामि दे नीलकंठ अक्षतानि पुष्पों बोलिए मुंसुकनाथ भगवान की जय हो। बंधु सिद्ध चक्र का जो प्रादुर्भाव हुआ वो मुंसुकनाथ के शासन काल में हुआ। वर्तमान काल में भी आप देख रहे हैं, चाहे जहाजपुर के मुंसुव्रत हो, चाहे पैठण के मुंसुव्रत हो, सबसे प्राचीन जो मुंसुव्रत इस धरती पर है वो है पैठण के। कहाँ के? वो खर और दूषण के नियम के संकल्प से मूर्ति निर्मित हुई। कैसी है? कौन कौन गया पैठण? बोलो ना। अच्छा, आप हो गए? 4 दिन पहले हो गया। बहुत बढ़िया, प्रणाम करता हूँ मुंसुव्रत स्वामी आपके लिए। 2 तारीख आप चतुर्थकालीन विराजमान हैं। रेत को कभी आपने जुड़ते नहीं देखा? बोलो ना, जुड़ते देखा? रेत के गटगटाओं से उस मूर्ति का निर्माण हुआ बालू से, वो भी समुद्री बालू। कौन सी बालू भाई? इस रेत में तो कुछ भी मिश्रण कर दो, सीमेंट गारा मिला दो, वो जुड़ जाएगी। लेकिन समुद्री जो रेत है वो जुड़ती नहीं है, लेकिन जुड़ गई भक्ति के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? आप क्या कर रहे हो? बोलो ना, भक्ति कर रहे हो ना? चलो वो ना जुड़े, कुछ मत जोड़ना, पुण्य तो अवश्य जुड़ेगा ना। जुड़ेगा कि नहीं? मैं ऐसे मुंसुव्रत को मन वचन काय से प्रणाम करता, जिनके शासन काल में वो श्री राम हुए मर्यादा पुरुषोत्तम। राम बन गए सो बन गए, राम बन गए सो बन गए, नहीं तो राजा श्री राम ही कहलाते, वो तो बन चले गए, इसलिए नंबर 1 पर आ गए। वो सीता अग्नि परीक्षा दी, वो सप्त ऋषि, एक ही मां के 7 बेटे, और 7 बेटों ने दीक्षा ले ली। धन है वो। उस समय का शासन काल अद्भुत था। कर दूषण का नियम था बंधु को, जब तक वो जिन्हें भगवान के दर्शन नहीं करते तब तक अन्न जल भी ग्रहण। तो सुनिए, उस समय में 10 राशि के सूर्य में वो चंद्रमा और वो गुरु निरंतर एक राशि में युति हो रही थी, और वो संयोग आया और वहां की एक किरण उस रेत पर पड़ी। एक रामेश्वरम है और एक हमारा जो मुंसुकनाथ भगवान का बिंब है, दोनों में एक से युग जुड़े थे। ये ज्योतिष शास्त्र के आधार पर कह रहा हूं। और वो किरण पड़ी और वो रेत इकट्ठी हो गई। कैसे हुई सुनिए। तुम्हें सुनाऊं कथा मुनि सौव्रत की, कैसे प्रतिमा गढ़ती है, भक्ति की शक्ति से वो प्रतिमा मृदु कड़ों से बनती है। खर दूषण सी भक्ति अंतर अंतर चौथ चला लेना, और इस हृदय के आंगन में मुनि सुब्रत को पधरा लेना। तुम्हें सुनाऊं सिद्ध चक्र के उस पावन उस सावन की। रिसर्च रिकमेंडेशंस का फायदा उठाओ। HDFC स्काई के साथ इन्फॉर्म डिसीजंस लो। और गर्मी में भी सावन बरसा, ऐसे प्रभु मन भावन की। सुनो 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 एक कहानी प्रतिमा की, हाँ प्रतिमा की। जय हो जय हो जय हो जय हो। बीच समुंदर आया है वो कर
दूषण शुभ नाम, जिन दर्शन कैसे पाऊं शिव का राम, कैसे पाऊं शिव का राम। यही नियम है मेरा, यही नियम है मेरा, अन्न जल का त्याग। नहीं मिलेंगे प्रभु मुझको, बनूं कैसे मैं वीतराग। वीतराग छवि को ये देखो, हाथों रेत उठाता है, बीच समुंदर से रेतों को तट पर ले आता है। निकट हुए फिर बिकट हुए, निकट हुए फिर बिकट हुए, भक्ति गंगा बह जाती। ज्योतिष मंडल में वो योग, ज्योतिष मंडल में वो योग, प्रतिमा प्रभु की बन जाती, प्रतिमा प्रभु की बन जाती, प्रतिमा प्रभु की बन जाती। रेत से वो तो रेत की मूर्ति, रेत से वो तो रेत की मूर्ति, नदी किनारे ले आया। बैठ गए मुनसो व्रत फिर पैठण ही कहलाया, बैठ गए मुनसो व्रत फिर पैठण ही कहलाया। वृष राशि का सूर्य चंद्रमा, वृष राशि का सूर्य चंद्रमा, नक्षत्र है टकराया। निकली चिंगारी वो देखो, धरती पर मुनसो व्रत आए, धरती पर मुनसो व्रत आए। यही कथा है सिद्ध चक्र की, यही कथा है सिद्ध चक्र की, सिद्धि के तुम देव निराले। हाथों में तुम अर्घ्य को ले लो, हाथों में तुम अर्घ्य को ले लो, मुनसो व्रत के प्यारे, मुनसो व्रत के प्यारे, मुनसो व्रत के प्यारे, मुनसो व्रत थे प्यारे। ताली बजा दो, क्योंकि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले। ओम ह्रीम सिद्ध चक्र अधिष्ठाता देव श्री पैठण नगरस जहाजपुर केशोदाय पाटन विराजमान श्री चाबाम भागे मुंसुव्रत जिनालय मध्ये मूल लायक रूपेण मुंसुव्रत जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं नमामि।